अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम क्लास 8 मैथ्स का 7वां सबक तगय्युर देखेंगे। तगय्युर वेरिएशन। सबसे पहले देखते हैं हम मुस्तकीम तगय्युर किसे कहते हैं। उसे समझने के लिए एक मिसाल देखते हैं हम। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्याज खरीदने के लिए मार्केट में जाए या दुकान पर जाए तो एक नोटबुक के लिए अगर हमको 20 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो अगर हम 2 नोटबुक लेंगे तो हमको 40 रुपये देना पड़ेंगे। 3 नोटबुक कभी लेते हैं हम तो हमें 60 रुपये देना होंगे। जैसे जैसे नोटबुक की तादाद बढ़ेगी उतनी जो हमारी रकम भी क्या होंगी, बढ़ेंगी। ऐसी मिसालों के ज़रिए जो है तो हम मुस्तकीम तगय्युर को समझ सकते हैं। यानी एक चीज़ की कीमत अगर बढ़ी तो उसके साथ में उससे ताल्लुक़ रखने वाली दूसरी चीज़ भी जो है तो साथ ही में बढ़ती, तो उसको हम मुस्तकीम तगय्युर कहते हैं। अगर ए और बी में मुस्तकीम तगय्युर हो तो हम उसको इस तरह लिखेंगे, ए तगय्युर की अलामत बी है। ए और बी में मुस्तकीम तगय्युर है। तगय्युर की अलामत कभी हटाना है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए बराबर के बी। ये के जो है तो यहाँ पर तगय्युर का मुस्तकिल कहलाता है। तगय्युर का मुस्तकिल के जो है उसको तगय्युर का मुस्तकिल कहते हैं हम। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं उसको, के बराबर ए बटे बी। यानी ऐसी मिसालों के अंदर निस्बतें जो है तो मसावी रहती। अभी हम बटे में कभी लिखेंगे उसको तो जो बटे की कीमतें आती ना सब, तो वो सब मसावी रहती, बराबर रहती। आगे मिसालों के अंदर हमको जो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं मशक़ी सेट नंबर 7.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, तगय्युर की अलामत इस्तेमाल करके लिखिए। उसमें पहला दिया हुआ है, दायरे का मुहित सी उसके निस्ब कुत्र आर के साथ मुस्तकीम तनासुब में होता है। सी और आर के दरमियान मुस्तकीम तनासुब है तो हम इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं उसको, सी तगय्युर की अलामत और ये आर, सी आर के साथ में मुस्तकीम तनासुब में है। दूसरा सवाल है, मोटर गाड़ी में भरे हुए पेट्रोल एल और फासला डी मुस्तकीम तगय्युर में होते हैं। यानी यहाँ पर एल और डी के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर दिया हुआ है तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह लिख सकते हैं, एल तगय्युर डी, एल तगय्युर डी। दूसरा सवाल देखेंगे, सेबों की कीमत और सेबों की तादाद के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है। इस बिना पर दर्ज जदवल मुकम्मल कीजिए। इस तरह जदवल दिया हुआ है, यहाँ पर सेबों की तादाद दी हुई है और यहाँ पर सेब की कीमत दी हुई है। एक्स से जाहिर किया हुआ तादाद को और कीमत को वाई से जाहिर किया हुआ है। यहाँ पे 1, 8, 4, 32 इस तरह दिया हुआ है, हमको जदवल मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर यह मिसाल जो है मुस्तकीम तगय्युर की है। तो हमने इससे पहले ही देखे, मुस्तकीम तगय्युर के अंदर जो निस्बतें रहती है वो मसावी रहती है। यानी जो बटे में लिखते हैं ना हम, तो वो उनकी कीमतें बराबर रहती। जैसे यहाँ पर देखो 1/8 है, यहाँ पे 4 और ये कभी बटे में 32 लिए, 4 का 4, 4 8 32 कट होगा, यानी इसकी कीमत भी कितनी आएगी, 1/8 है। इन सबकी कीमतें 1/8 आती है। तो हम ये सवाल देखते हैं पहले। यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, x बटे 56 बराबर 1/8। सब निस्बतों की कीमत 1/8 है, इसलिए हम 1/8 लिखेंगे। यहाँ पर इनका तीसरा ज़र्ब कभी करते हैं हम, तो x ज़र्ब 8 बराबर 56 ज़र्ब 1, 56 ज़र्ब 1 लिखेंगे। x मालूम करना है इसलिए x वैसी बराबर 56 ज़र्ब 1/8, 8 का 8, 8 ही 7 56, 7 ज़र्ब 1 कितना है, यहाँ पे x बराबर 7 है, इसलिए यहाँ पर पहली खाली जगह के अंदर आया कि क्या है, यहाँ पर 7 है। इसी तरह दूसरा का भी देखेंगे हम, तो यहाँ पर पहले से 12 दिया हुआ है, 12 बटे यहाँ पे नीचे क्या नहीं है, y, तो यहाँ पे y लिखेंगे हम बराबर 1/8। अब इसका का भी तीसरा ज़र्ब करते हैं हम, y ज़र्ब 1, y ज़र्ब 1 बराबर इधर क्या आएगा, 12 ज़र्ब 8, y ज़र्ब 1 y बराबर 12 ज़र्ब 8, 12 8 है 96,
इसलिए दूसरी खाली जगह के अंदर क्या आएगा यहाँ पर 96 आएगा। इसी तरह कभी तीसरा देखते हैं हम। यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x मालूम करना है हमको। x बटे 160 बराबर 1/8। इनकी तेजी ज़रब का भी करेंगे हम। x ज़रब 8 बराबर 160 ज़रब 1। इसलिए x बराबर 160 ज़रब 1 बटे 8। 8 एक 8, 8 दूनी 16, सिफर की सिफर वैसी। इसलिए x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 20 आएगा। इस तरह जो खाली जगह हम मुकम्मल कर सकते। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। अगर m तगय्युर n यानी m और n के दरमियान मुस्तकीम तगय्युर है और जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m की कीमत मालूम कीजिए। ये टाइप का सवाल है। यहाँ पे दिया हुआ m तगय्युर n, m n के साथ में मुस्तकीम तगय्युर में है। अभी तगय्युर की अलामत हटानी है हमको, इसलिए हम लिखेंगे m बराबर के n। के क्या यहाँ पर, के तगय्युर का मुस्तकिल। जब m बराबर 154 हो तब n बराबर 7। n बराबर 7 ये दिया हुआ सवाल के अंदर। तो m की जगह पे हम क्या रखेंगे, 154 बराबर के वैसी ज़रब n की जगह पर क्या रखना है हमको, 7 रखना है, 7। इसलिए के बराबर 154 बटे 7 कट करेंगे भी हम यहाँ पर। 7 का 7, 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14, यानी के बराबर कितना आ रहा, के बराबर 22 बटे 1, यानी हम क्या लिखेंगे सिर्फ 22। अब यहाँ पर ये जो के बराबर 22 आया, इसको इसमें रखने का, ये जो कॉस लिखे ना हमने उसके सामने जो मसावत लिखी है उसके अंदर, यानी क्या है यहाँ पर m बराबर के की जगह पर क्या लिखना है, 22 n वैसी। तो ये जो है तगय्युर की मसावत कहलाती है, तगय्युर की मसावत। तगय्युर की मसावत के ऊपर से हम आगे दूसरी कीमतें मालूम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसलिए अगर n बराबर 14 हो तब m बराबर पूछा हुआ है, m बराबर मालूम करना है हमको। तो तगय्युर की मसावत के अंदर m हमको मालूम करना है, इसलिए m वैसी रखेंगे हम। m वैसी बराबर इस ज़रब n की कीमत कितनी दी हुई है अभी, 14, इसलिए हम यहाँ पर 14 रखेंगे। इनको ज़रब करेंगे हम, तो 14 दूनी 28 के 8, हासिल आए 2, 14 दूनी 28 और 2 30, इसलिए m बराबर कितना है यहाँ पर 308। तो हम जवाब लिखेंगे यहाँ पर m बराबर 308। चौथा सवाल है, n m के साथ मुस्तकीम तगय्युर में है और इसका जदौल दिया हुआ है, हमको जदौल मुकम्मल करना है। तो m और n के साथ मुस्तकीम तगय्युर है, यानी उनकी जो कीमत आती वो कांस्टेंट आएगी, मुस्तकिल आएगी। इसलिए हम मुस्तकिल को के से कभी जाहिर कर रहे हैं। के बराबर m बटे n हम लिख सकते हैं, बराबर 3 बटे 12। कट कभी करें हम इनको, 3 का 3, 3 चौक 12 कट होगा, यानी कितना जवाब आता है उसका, सिर्फ 1 बटे 4। इसको भी कभी लिया हमने 5 बटे 20, तो 5 का 5, 5 चौक 20 कट होने के बाद 1 बटे 4 ही जवाब आएगा उसका। यानी हर निस्बत की कीमत जो है तो 1 बटे 4 आती है यहाँ पर। इसलिए अब हम ये आगे हल करेंगे। पहला इसके अंदर 6.5 बटे में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर n लिखना है हमको, बराबर 1 बटे 4। अब इनका तीसरा ज़रब जब करेंगे हम, n ज़रब 1 बराबर 6.5 ज़रब 4,
n ज़रब 1 n आएगा यहाँ पर, बराबर इनका ज़रब करेंगे हम, 5 चौक 20 के सिफर हासिल आए 2, 6 चौक 24 और 2 26। तो एक अदद छोड़ के पॉइंट लगाना है, एक अदद छोड़ के पॉइंट लगा दी। पॉइंट के बाद में सिफर की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए जवाब आएगा हमारा n बराबर 26। इसलिए यहाँ पर 6.5 है तो n की कीमत कितनी आएंगी 26। दूसरा हल करके देखते हैं हम। दूसरे के अंदर m यहाँ पूछा हुआ है तो यहाँ पे m लिखेंगे हम, बटे में 28 वैसे लिखा हुआ है, बराबर जो मुस्तकिल अदद आ रहा कांस्टेंट वो लिखना है यहाँ पर 1/4। अब इनका ज़रब करेंगे तो 4 ज़रब m बराबर 28 ज़रब 1, इसलिए m बराबर 28 ज़रब 1/4 लिख सकते हैं हम। ये 4 ज़रब में इधर तकसीम में जाएगा, 4 का 4, 4 7 28 कट होगा यहाँ पर, इसलिए m बराबर 7 ज़रब 1, 7 का 7, m बराबर कितना आएगा यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पे हम 7 लिख ले रहे हैं। इसी तरह तीसरा हल करके देखते हैं हम। तीसरे के अंदर यहाँ पर दिया हुआ 1.25, बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या लेना है, यहाँ पे हमको n लेना है, बराबर जो कॉमन निस्बत है यहाँ पर 1/4। इनका तीसरा ज़रब करेंगे हम, n ज़रब 1 बराबर 1.25 ज़रब 4, n ज़रब 1 n आएगा यहाँ पर, बराबर इनका ज़रब जब करेंगे हम, 4 5 20 के सिफर हासिल है 2, 4 दूनी 8 9 10, 10 के सिफर हासिल है 1, 4 को 4 और 5, 2 अदद छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, 2 अदद छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट यहाँ पर आएगा। पॉइंट के बाद में सिफर की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए जवाब आएगा हमारा n बराबर 5। यहाँ पे है जवाब लिख लेंगे हम n बराबर 5। इस तरह जदौल मुकम्मल कर सकते हैं। पांचवा सवाल देखेंगे, y x के जज़ुल मुरब्बा के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है और जब x बराबर 16 तब y बराबर 24, तो तगय्युर का मुस्तकिल अदद मालूम कीजिए और तगय्युर की मसावत लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है y x के जज़ुल मुरब्बा के साथ मुस्तकीम तगय्युर में बदलता है, यानी y मुस्तकीम तगय्युर x का जज़ुल मुरब्बा, इस तरह लिखेंगे y मुस्तकीम तगय्युर x का जज़ुल मुरब्बा। अभी तगय्युर की अलामत हटानी है हमको, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y बराबर के जज़र x के तगय्युर का मुस्तकिल, जिसकी कीमत हमको आगे मालूम करनी है। अब दिया हुआ यहाँ पर जब x बराबर 16, x बराबर 16 तब y बराबर 24। कीमतें रखते हैं हम इसमें, y की जगह पर 24 बराबर के वैसी मालूम करना है हमको, और जज़र में x की जगह पर 16, इसलिए 24 बराबर के ज़र 16 का जज़ुल मुरब्बा 4, इसलिए के वैसी 24/4 आएगा यहाँ पे, 4 का 4, 4 छके 24, इसलिए के बराबर कितना जवाब आएगा 6। ये हमको मालूम करना था तगय्युर का मुस्तकिल, ये हमने मालूम कर लिए तगय्युर का मुस्तकिल। अब तगय्युर की मुस्तकिल की जो कीमत है उसको यहाँ रखने का, y बराबर के की कीमत कितनी आई यहाँ पर 6, यहाँ लिखेंगे हम 6, और ये जज़र x वैसी, तो ये जो है इसको हम तगय्युर की मसावत कहते हैं, या कौस में लिख लेंगे हम तगय्युर की मसावत। इस तरह हमको जवाब के अंदर तगय्युर का मुस्तकिल के बराबर 6, मुस्तकिल, और तगय्युर की मसावत क्या ये हमारी y बराबर
6 जज़र x लिख। छोटा सवाल है, सोयाबीन की फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है। अगर मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में हो तो 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी। यहाँ पर हमको फर्ज करना पड़ेगा कि मजदूरों की तादाद x है और मजदूरों को मिलने वाली मजदूरी y रुपये है। फर्ज कीजिए मजदूरी की रकम x रुपये और मजदूरों की तादाद y है। यहाँ के दिया हुआ है मजदूरी की रकम और मजदूरों की तादाद मुस्तकिम तगय्युर में, यानी x मुस्तकिम तगय्युर y। अलामत लगाने के लिए बराबर की अलामत लगाएंगे हम और साथ में k लिखेंगे। x बराबर ky, के तगय्युर का मुस्तकिल। आगे क्या दिया हुआ है, अगर सोयाबीन फसल निकालने के लिए 4 मजदूरों को 1000 रुपये मजदूरी देना पड़ती है, यानी x बराबर और y बराबर। मजदूरों की तादाद दी हुई है 4 और मजदूरी की रकम कितनी 1000, इसलिए हम लिखेंगे 1000। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 1000 और y बराबर 4। कीमत रखेंगे यहाँ पर x की जगह पर 1000 रखेंगे बराबर के ज़र्ब 4। के मालूम करना इसलिए वैसी बराबर 1000 बटे 4। 4 से कट करेंगे यहाँ पर 4 का 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंचे 20 और सिफर के सिफर वैसी, यानी के बराबर 250। ये जो तगय्युर को मुस्तकिल मालूम हो गया उसको हम इसमें रखेंगे कभी, इसलिए x बराबर k की जगह पर 250 y। ये तगय्युर की मसावात। अब देखो आगे दिया हुआ है, हो तो मजदूरी की तादाद 17 मजदूरों को कितनी मजदूरी देना होगी और y बराबर 17 दिया हुआ है। इसमें कीमत रखेंगे हम x मालूम करना, इसलिए x वैसी बराबर 250 ज़र्ब 17, इसलिए x बराबर इनका ज़र्ब करेंगे 17 5 65 की 5 हासिल आए 6, 17 दूनी 34 और 6 40, और सिफर का सिफर वैसे लगा देंगे, इसलिए जवाब आएगा हमारा 17 मजदूरों को 4050 रुपये मजदूरी देना होगा। इस तरह जो मश्क के सवाल यहाँ पर मुकम्मल हुए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।